हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 31 और श्लोक 32 को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तमा। इस श्लोक का शब्दार्थ। कुरुसत्तमा, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, सनातनम सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म को यान्ति प्राप्त होते हैं। अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए, अयम यह लोकः मनुष्य लोक भी न सुखदायक नहीं अस्ति है, अन्यः फिर परलोक कुतः कैसे सुखदायक होगा। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस श्लोक की व्याख्या। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुँचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं का संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है, उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायं लोको अस्य असत्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तमा। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा। फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। सर्वथा त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से उस सब को सुख पहुंचाना घर अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। श्लोक 32। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों को का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी, उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। श्लोक 32। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस श्लोक का शब्दार्थ। एवं इस प्रकार और भी बहुविद्या बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणः वेद की मुखे वाणी में वितता विस्तार से कहे गए हैं। तान उन सर्वान सब यज्ञों को तू कर्मजन्य
विधि जान। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर यज्ञ करने से विमोक्ष से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या। एवं बहुवेद्या यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उसके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि संसाधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे विनाशवान फल की भी प्राप्ति होती है और अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिसके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उसमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपयुक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित हैं। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्म जान विद्धि तान सर्वान। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है उन तथा उसी प्रकार के वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होता है, वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वांग मनो वीर्यत कर्म प्रारब्धे नरः। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विधि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त कर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत आसक्ति ही बांधती है। युद्ध तो तेरा सहज कर्म है, अर्थात स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म न करते हुए उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में इन कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा मोक्ष से पदों से भी उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बांधता है। संसार में कहीं भी और क्रिया हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 33।
श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।